अब बात करते रहते हैं अपने हेल्थ के बारे में कि हेल्थ के बारे में जब अपने बात करेंगे तब वे जैसे सबसे पहले योर फ्रेंड आई हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड टीचर हॉस्टल वार्डन दैट यू आर नॉट वेल, तुम अच्छे नहीं हो इन दिनों में। अब अच्छे नहीं हो यहाँ पे इस अच्छे का मतलब ही स्वास्थ्य से होता है। याद रखिए जब आप ये कहते हो कि ना कि भाई आई एम नॉट वेल इन दीज डेज, इन दिनों में मैं अच्छा नहीं हूं, इसका मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और ही इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है पापा, उसके ऊपर विश्वास मत करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे उसके करेक्टर में दिक्कत है। ये चीज दोनों ही वर्ड गुड और वेल में अंतर मालूम होना चाहिए इन दीज डेज। एज यू नो, एज जैसा कि यू नो तुम जानते हो, दैट की हेल्थ इज अवर वेल्थ, कि जो हेल्थ होता है वो ही हमारी वेल्थ होता है, उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए सबसे पहले कंसल्ट, कंसल्ट करने का मतलब होता है डॉक्टर कन जाके दिखा गया। कंसल्ट विद ए डॉक्टर, सबसे पहले तो डॉक्टर के साथ में इसको लेके कंसल्ट करो, विचार विमर्श करो एंड टेक मेडिसिन, और दवाई ले इसके लिए टाइम पे एज डॉक्टर सजेस्ट, जैसा डॉक्टर सजेस्ट करता है ना वैसी दवाई ले। यूं नहीं है कि पूरे साल भर मेहनत करते रहे और लास्ट में आके फरवरी के अंदर बीमार पड़ के बैठ गए और बाद में मार्क्स आएंगे तब ये मार्क्स ये नहीं पूछेगी मार्कशीट कि आप ये नहीं कारण बताते फिरोगे पूरी जिंदगी की 10वीं क्लास में मैं बीमार पड़ गया था। अपना इलाज करवाओ जल्दी करके, पानी की पूर्ति रखो, कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस प्रकार के जो लेटर हैं वो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, तो बाई चांस से अगर रेयर केस में इस प्रकार की चीजें पूछी जा सकती हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। सिंपैथी या कॉन्डोलेंस, जब भी किसी के घर पे कोई डेथ हो जाए या कोई फेल हो जाए एग्जाम वगैरह के अंदर, तो वहां पे ये जो सिंपैथी या कॉन्डोलेंस वाले लेटर हैं वो लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो वही का वो फॉर्मेट रहेगा और फिर आपको वहां पे लिखना है। कॉन्डोलेंस का मतलब होता है सांत्वना देना किसी को। देखिए समटाइम्स, कई बार, गॉड, गॉड का जी कैपिटल रहेगा, गॉड एग्जामिन्स अस, भगवान है वो हमारी परीक्षा लेता है। ये चीज हमने लिख दी कि कई बार, समटाइम्स गॉड एग्जामिन्स अस, कई बार भगवान हमारी परीक्षा लेता है। ये गॉड है, सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है तो देखो मैंने वर्ब के साथ में क्या लगा दिया, एस या ईएस लगा दिया। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है ना, कई बार भगवान हमारी परीक्षा लेता है। रियली मैं भी मानता हूं, वास्तव में इट इज ए ग्रेट लॉस, ये बहुत बड़ा नुकसान है, छोटा नुकसान थोड़ी है, बहुत बड़ा नुकसान है। बट लेकिन यू हैव टू मैनेज इट। अब हैव टू जहां पर भी लग गया ना, हैव टू का मतलब है हमें जैसे तैसे करके ये मैनेज करना पड़ेगा भाई, अब और कोई चारा नहीं है हमारे पास में। बट यू हैव टू मैनेज इट, लेकिन तुम्हें अब मैनेज करना पड़ेगा। Such type of blanks can't be filled, जब किसी की डेथ हो जाए तो इस प्रकार के जो ब्लैंक हो जाते हैं, खालिस्तान हो जाते हैं, कांट नहीं भरे जा सकते, फील्ड कांट बी फील्ड का मतलब होता है नहीं भरे जा सकते, इस प्रकार के खालिस्तान भरे नहीं जा सकते। लेकिन हो गया सो हो गया, बट गॉड गिव्स द स्ट्रेंथ, लेकिन भगवान ताकत देता है टू गो फर्दर, आगे बढ़ने की। मैं तो यही कामना कर सकता हूं कि भगवान तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दे। बी ब्रेव, बहादुर बने रहो, क्योंकि साथ समय हमेशा बहादुरों के साथ रहता है, कमजोर रोने वालों के साथ में तो घरवाले नहीं होंगे, तो इसलिए रोना नहीं है। अब ये इस प्रकार की चीजें हम सुनते हैं, वही चीजें का सेंटेंस बना लिया करो बस। भाई इजी जी, यहाँ पे लेटर है, स्टोरी है, पैराग्राफ है, इनमें अगला आदमी क्या जानने की कोशिश कर रहा है आपसे कि भाई ये कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप 5 या 2 3 4 साल बाद में ये देखोगे कि भाई सर मेरे को है ना इंग्लिश के अंदर कुछ भी चीज लिखवा लो मैं लिख दूंगा, लेकिन वही चीज जब भी स्पीच डिलीवर करने की आती है तब उस समय मेरे दिमाग में वो वर्ड्स नहीं आ पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस की कमी है, हम उस प्रकार के एनवायरनमेंट में नहीं जा पा रहे हैं उस वजह से। लेकिन ये चीज तो होनी चाहिए ना, कम से कम हम लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। अच्छा, किसी को धन्यवाद देना हो किस प्रकार का पूछा जा चुका है। मान लो आपका
कोई बर्थडे था या किसी के यहाँ पे मैरिज थी, आपने उसको कोई गिफ्ट दिया, अब वो गिफ्ट दिया अगला आदमी धन्यवाद दे रहा है। मान लो मेरा बर्थडे था और मेरे बर्थडे के ऊपर मान लो कोई मेरे को डिक्शनरी दे के चला गया, कोई कुछ दे के चला गया, कोई कुछ दे के चला गया, कोई गाड़ी दे के उठ गयो, तो मैं क्या करूँ, अगले ने धन्यवाद दे। मैं क्या कहूँ, यू सेंट मी द ब्यूटीफुल गिफ्ट, आपने मुझे ये जो ब्यूटीफुल गिफ्ट भेजा है इसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे जो ये ब्यूटीफुल गिफ्ट भेजा है उसके लिए धन्यवाद। यू आर ऑलवेज अवेयर ऑफ माई नीड्स, हमेशा हर समय तुम मेरी आवश्यकताओं के प्रति बड़े जागरूक रहते हो, तुम्हें पता होता है मेरे को किस चीज की जरूरत है। आई रियली नीडेड इट, इस समय मेरे को इसकी बड़ी जरूरत थी। मान लो मैं यूं कहना चाहूं, मैंने ये कोट की बहुत जरूरत थी, पाड़ो पड़ा है इन में करडो हो फिर, तो आई रियली नीडेड इट। यू फिल द ब्लैंक्स, और तूने वो खाली जगह भर दी है, इसकी जगह खाली हो रखी थी वो भर दी। आई थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं इसके लिए। अब ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, और फिर हो गया लेटर आपका। ऐसे ही करके आप आराम से इनको लिख सकते। अब यहाँ पे ये चीज जरूरी है, ये चीज जिंदगी में वैसे ही काम आएगी, क्योंकि इनके बिना तो बात बनेगी नहीं। क्या लिख रखा है, टू फादर टू सेंड मनी, आपको एक लेटर लिखना है, अपने फादर को लिखना है कि पापा कुछ धन भेज दो। बिना इनके बात बनती नहीं, कुछ मन सा मेरा लगता नहीं, कोई चीज यहाँ पे है। आई नीड सम मनी, मेरे को कुछ एक धन की आवश्यकता है, भेजो तो सही। अब देखो आवश्यकता है इसको, मेरे को आई नीड, मेरे को आवश्यकता है के चीज की आवश्यकता है, सम मनी, कुछ धन। अब कारण भी बताना पड़े। अब यूं कहने पे तो पापा भेजेंगे नहीं कि भाई मैंने फिल्म देख के आनी है। फॉर परचेजिंग, अब ये चीज बार बार बताई जाती है, हर क्लास में बताई जाती है कि परचेज हो, कोई भी वर्ब लगाओ आप, उस वर्ब के पहले अगर प्रेपोजिशन दे रखा है तो वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दिया करो। ये चीज मैंने कर रखा, परचेज के पहले क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। आई नीड सम मनी फॉर परचेजिंग, मेरे को कुछ एक परचेजिंग करनी है, इसलिए धन की आवश्यकता है, खरीदारी करनी है। छूट ले आओगे, बिकॉज रन शॉर्ट ऑफ मनी, क्योंकि थोड़ा से धन की कमी पड़ गई। मैं जो खरीदारी कर रहा था ना उसमें थोड़े से धन की कमी पड़ गई। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, टू सेंड ए मनी ऑर्डर ऑफ ₹5000, इसलिए मेरे को 5000 रुपए भेज देना। अब ये यहाँ पे ये आपकी आवश्यकता अनुसार आप लिख सकते हैं कितने धन की आवश्यकता पड़ी। बताओ कोई भी सेंटेंस इसमें यूं है क्या। अगर मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि कभी भी लेटर्स याद करो, स्टोरी याद करो, पैराग्राफ याद करो, पूरे को मत करो, इनकी लाइंस याद कर लो। जब भी टेंस पढ़े आप तो उनके अंदर यही नहीं लाइंस को काम में ले लिया करो, बाद में चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए, बहुत इजी हो जाएंगी। और देख लेते हैं, नंबर 8 है टू फ्रेंड टू लैंड समथिंग। कई बार क्या होता है कि हम फ्रेंड से भी कोई चीज मांगने जाते हैं कि भाई मेरे को देना है, एक बार तेरे वाला कोट पैंट देना, मेरे को शादी में जाके आना है। तो वही चीज टू फ्रेंड टू लैंड समथिंग, की लैंड का मतलब होता है उधार लेना। तो उधार लेने के लिए आई एम गोइंग ऑन ए टूर, मैं एक टूर पे जा रहा हूं। अब आप कहीं पे जा रहे हो, आई एम गोइंग इन ए मैरिज, मैं एक शादी में जा रहा हूं, कहीं पर भी जा रहे हो, वो चीज लिख दी टूर। आई नीड ए कैमरा विद मी, मेरे साथ में मेरे को आवश्यकता है कैमरा ले जाऊं मैं। आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, टू लैंड मी योर कैमरा फॉर 5 days, 5 दिन के लिए उधार देते यार, कैमरा देते। हाँ भाई, मेरा कम से कम ये मानना है, अभी तक का जो जिंदगी का अनुभव है, बहुत छोटी सी जिंदगी जी है, तो इस छोटी सी जिंदगी में एक बड़ा सा अनुभव ये प्राप्त किया है, उधार ना दी ना कौन देनो, नट गया बाद में खुएगी, पहले ही खूजेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेटर्स टू द एडिटर, फॉर्मल लेटर के अंदर कई बार क्या होता है कि हम सब जगह जा आते हैं, हमारी समस्याओं के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। मतलब हम
कोई बिजली की समस्या हुई, पानी की समस्या हुई, या फिर नगर पालिका से संबंधित कोई समस्या हुई, ग्राम पंचायत से संबंधित कोई समस्या हुई, इनके बारे में कोई सुनवाई नहीं करता है हमारी। तो उस समय हमारे पास में एक ये चारा होता है कि जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, संपादक होता है, जो न्यूज़पेपर मतलब कहना हो मतलब ये एडिटर की चाल है बैठे सगड़ों ज्यादा वो कर देवा करते, वो जो कह देनी अखबार में रिपोर्ट छाप दियो तो बस छाप देगा लोग। तो फिर हम इसको लिखते हैं कि भाई तू थाले अखबार में गाल नहीं, अब थे थाले अखबार में गालो नहीं इन चीज ने, हमारे वो की कौन करवाने लग रहे हो, यही बैठे हुए जग दिन बैठे हो मणे हो 20 दिन बाई को समूह करे हो ना, अभी तानी बाई को समूह करे बैठे हुए। उस देखिएगा सबसे पहले आपने क्या कर देना है, ऊपर ही ऊपर अपना एड्रेस डाल दिया, भैया आपने अपना एड्रेस डाल दिया, कुछ भी एड्रेस है आपका वो डाल दिया। अगर बाई चांस एग्जाम में वो पेपर में नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जामिनेशन होल XYZ लिख दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे डेट डाल दी। डेट डालने के बाद में द एडिटर, और एडिटर के बाद में अब यहाँ पे आपने डाल देना जयपुर। अब सब्जेक्ट लिख दिया आपने, सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा, टू के बाद में लिखा हुआ मिल सकता है, अबाउट के बाद में लिखा हुआ मिल सकता है, और किस चीज के लिए कंप्लेन करनी है वो सारी चीज आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी। अब सब्जेक्ट आपने डाल दिया, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले डियर सर लिखना है, डियर सर या फिर डियर मैडम। और जब तक ये बात आपको पता नहीं हो कि एडिटर है वो सर है या मैडम है, आप प्रायोरिटी है वो सर को देंगे। इसलिए देंगे, इसके पीछे कई रीजन माने जाते हैं। देखिएगा कई बार यूं हो जाता है कि भाई सर यहाँ पे ये सर ही क्यों लिखना, हम तो मैडम लिखेंगे, भाई लिख दो मैडम लिख दो तुम। लेकिन जब कभी भी मान लो स्कूल के अंदर प्रार्थना हो रही है, हम यूं कहते हैं ना कि भाई सारे के सारे इधर आ जाओ लाइन के अंदर, सारे के सारे इधर आ जाओ लाइन के अंदर। अब ये सारे के सारे आ जाओ, अब यहाँ पे अगर बॉयज को बुलाया जाएगा वो सारे के सारे ही आ जाएंगे। और वहां पे मैं यूं कहूं, मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं अपने, मैं यूं कहूं कि बाहर कोई खड़ी है, दरवाजा खटखटा रही है, बाहर कौन खड़ी है, आप ये कहते हैं या ये कहते हैं, जब भी आपके घर पे कोई नॉक करता है, दरवाजा खटखटाता है, ये कहते हैं कौन है, बाहर कौन खड़ा है। अब कौन खड़ा है या खड़ी है, पहला ही पहला रिएक्शन आपका यही होगा ना, कौन खड़ा है। तो यही चीज यहां पे होती है, ये जो जिस पितृसत्तात्मक समाज में हम रहते हैं वहां पे यही चीज है। इसलिए कई बार आपको जब पता नहीं होता कॉमन नाउन के अंदर कि ये नाउन कौन सी है, हमें वहां पे इंग्लिश के अंदर कम से कम प्रायोरिटी के रूप में वहां पे मैस्कुलाइन को चुनना होता है। और उसी रीजन के नाते मैं ये चीज कह रहा हूं आपसे। तो डियर सर, अब ये लाइन देखना, अब यहां से ये चीजें आप डाल सकते हैं, ये लाइन कॉमन लाइन है, आप किसी भी प्रकार का लेटर लिख रहे हैं, अगर वो एडिटर को लिख रहे हैं ना तो वो उसमें डाल दीजिए, इट इज हाई टाइम दैट प्रॉपर स्टेप शुड बी टेकन। सर अब वो टाइम हो गया, अब वो टाइम तो बीत चुका कि भाई हम इंतजार करते रहे, अब है ना प्रॉपर स्टेप, जो सही कदम है वो उठाने ही पड़ेंगे और कोई इलाज नहीं बचा। कह तो कदम उठेगा, कह टांग उठेगा। The problem has been become a giant one. The problem has become, जो समस्या है वो बन चुकी है a giant one, बहुत बड़ी बन चुकी है। अब कोई भी समस्या हो, सारी समस्याओं के बारे में अपने ये लिख सकते हैं, भाई पानी को नहीं आने लग रहे हो, कोई पानी बहुत बड़ी समस्या हो रही है, पानी आवे को नहीं आंदा, नाम छांटो ही को नहीं आवे, छांटा वो क्या करोगा, जागने को काम में लेगा के यही कह दो अगला पानी को नहीं आने लग रही हो, भाई छांटो ही को नहीं आवे। तो वही चीज है। और लाइट अभी को नहीं, पति कौन सा से, तो वो समस्या बड़ी दिखा, ये जब छंटो ही को नहीं आवे, पति कौन सा से, ये चीज ये बता रही है कि समस्या सॉरी बहुत बड़ी हो चुकी है। वी कंप्लेंड, हमने शिकायत कर दी, वी कंप्लेंड, ये देखिए पास्ट टेंस में लिख रहा हूं, पास्ट टेंस में हमने शिकायतें कर दी, टू द अथॉरिटीज, संबंधित अथॉरिटीज से, टू द कंसर्न अथॉरिटीज, उससे संबंधित अथॉरिटीज से मैनी टाइम्स, कई बार शिकायत की है, बट देयर इज नो रेस्पॉन्स, लेकिन कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा है। अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या, हाँ, और कोई बोले तो बोले क्या। द पीपल ऑफ द एरिया या लोकेलिटी, हमारे जो एरिया के लोग हैं या जो मोहल्ले के लोग हैं, आर सफरिंग ए लॉट,
वो बहुत ज्यादा इससे पीड़ित हैं। समस्या कोई भी हो उससे पीड़ित ही होंगे भाई। तो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश एन आर्टिकल। देखिए एडिटर को इसके लिए बोला जाता है कि तो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, टू पब्लिश, पब्लिश करने के लिए, छापने के लिए, एन आर्टिकल, एक आर्टिकल छापने के लिए, इन योर पेपर, तुम्हारे पेपर के अंदर, पेपर का मतलब न्यूज़पेपर के अंदर छापने के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश एन आर्टिकल इन योर पेपर। द लोकेलिटी विल बी थैंकफुल टू यू। जो हमारा पूरा मोहल्ला है पेट पिलानिया हुआ है वो थारे करने, लोकेलिटी विल बी थैंकफुल टू यू, आपके प्रति बहुत बहुत आभारी रहेगी, धन्यवाद, थैंकफुल टू यू। और नीचे आपने लिखा थैंक्स और फिर उसके बाद में योर्स फेथफुल और फिर नीचे डाल दिया आपका नाम। अच्छा, फिर एक मान लो कोई चीज के लिए आप कंप्लेंट करना चाह रहे हैं, शिकायत करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या लिखोगे? आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, या फिर आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं, ब्रिंग लाना चाहता हूं, ड्रा खींचना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं इस ओर आपका ध्यान लाना चाहता हूं, दैट द अबोव मेंशन्ड, ऊपर सब्जेक्ट में हमने मेंशन कर दी है पेपर में देख के, अबोव मेंशन्ड प्रॉब्लम, ऊपर जो प्रॉब्लम दे रखी है, हैज बिकम ए जाइंट वन, वो समस्या है ना छोटी को रही है, बड़ी होगी, कैंसर बड़ी होगी है। वी कंप्लेन टू द कंसर्निंग पर्सन, इससे संबंधित जो व्यक्ति है ना उसके साथ में हमने कई बार शिकायत कर दी, मैनी टाइम्स, बट देयर इज नो रेस्पॉन्स, लेकिन उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया है। द पीपल ऑफ द एरिया आर सफरिंग ए लॉट, इस एरिया के जो लोग हैं वो काफी पीड़ित हैं। सो आई रिक्वेस्ट, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, यू आपसे, टू टेक द नेसेसरी स्टेप, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम हो सके वो उठाए जाए। अगर जे भी आदमी चेंज कर बात बने तो भी चेंज कर दो, अगर जे भी आदमी समझाया बुझाया बात बने तो समझा बुझा दो, और जे थारू की ने हुए तो फिर माने बता दो। तीनों चीज है वो करनी पड़ेगी, तीनों में एक चीज करनी पड़ेगी। द लोकेलिटी विल बी थैंकफुल टू यू, जो लोकेलिटी है, लोकेलिटी का मतलब पूरा मोहल्ला, विल बी रहेगा, थैंकफुल आभारी, टू यू आपका आभारी रहेगा। ये लो, कोई भी समस्या हो आपके लिख दो उसके। जो लाउड स्पीकर, मान लो कठई लाउड स्पीकर के ऊपर गाना बजन लग रहे, कई कई यहाँ की है कुदियो बहुत तकड़ो माचा है इन लाउड स्पीकर को, क्यों ही कोई छोटो सो प्रोग्राम हो, मतलब पूरे गांव में गाना सुनाना जरूरी है। कई मेरे पर कहीं बान आनंद भी आप वो करे, और कई यहाँ समस्या हो है, क्योंकि एक घर में अगर एक गांव में अगर 500 घर हैं, जहां जहां तक वो सुनाई दे रहा है, जरूरी नहीं है कि सबके सब लोग स्वस्थ हों उनके अंदर, किसी के हो सकता है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी के किसी और चिड़चिड़ेपन की प्रॉब्लम हो, चिड़चिड़ापना रहेगी, ज्यादा समस्या हो रही है लोगों में, तो पंग है फिर कि घरी राड़ माच है। Some people seem to have forgotten the value of peace। अब ये इस प्रकार की जो लाइनें हैं उनको आप आराम से याद कर सकते हो कि भाई कुछ लोग हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि शांति का मतलब ही भूल गए हैं, जैसे शांति बाई किन कहे, तो वही चीज यहाँ पे है। ऑल थ्रू द डे एंड नाइट लाउड स्पीकर प्ले एट ए हाई पिच, पूरे दिन भर बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजता रहता है। When there is a marriage or a जागरण, चाहे वो मैरिज हो चाहे जागरण हो, चलो जागरण आ रही तो यहाँ सोचा आदमी एक रात में पीछो छूट जाए, वो यहाँ तो कई दिन था नहीं पीछो कौन छूटे, कई कई मेरा शेर 20 दिन पहले ही लग जाए, और 20 दिन पहले जे ए ने लगावे तो मांग रही कोई कड़ी करने को नहीं आवे, कमाल ही हो रहा सिस्टम। वी कांट स्लीप इवन ड्यूरिंग द नाइट, रात को सो तक नहीं सकते, नींद को नहीं में बार बार मैं यहाँ चिमक चिमक के पढ़ा, कई गाना भी यहाँ कई लग रहे हैं आजकल, चिमक चिमक के पढ़ा, पकड़ा न जाऊं फिर मैं खड़े होके बाजू वो पकड़े कौन कौन जान लग रहे हो, इन तो पकड़ा था। इट कोज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू द ओल्ड एंड सिक पर्सन, देखिए मैंने बीमारी,
इसके कारण जो बूढ़े लोग हैं उनकी बहुत समस्या हो रही है, बीमार हैं, सिक पर्सन है, उनकी बहुत समस्या होती है। और एग्जाम्स आर एट हैंड को मतलब यहाँ को नहीं थे हथेली में पकड़िया बैठे हो तो हमारी परीक्षा है एट हैंड है, इनको मतलब मारे एकदम हाथ में आ रही है, हाथ में आ रही है वो मतलब भाई ये ऐसे की कहावत है नहीं, कई बार कई पटक गयो मेरे कालचू हाथ में आ गयो, वो परीक्षा भी यही हाथ में आवे, वो कालचू हाथ में आ गयो, कालचू जी थोड़ा सो इन भी ना हाल जा नहीं, एक दिन आप हाथ में आगे खड़े हो जाऊंगा कि गई आत्मा ना, वो मतलब आ एक कहावत है, परीक्षाएं हैं वो एट हैंड है। एट हैंड का मतलब होता है कि ये नजदीक है एकदम। द स्टूडेंट कांट स्टडी ड्यू टू दिस नॉइज, वो जो विद्यार्थी हैं वो इसे आवाज के कारण पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पढ़ने एक बार फिर भी ऊपर डांस करें, बीच में सागई चाल रही है, सागई मतलब एकदम घूमर गाल रखी है अपन, और घर गाँव में भी टाइम गमाइन थक बगांगा आई, मेरा आप गई या समझ। अब ये इंसेनेटरी प्रॉब्लम हो चाहे कोई और चीज प्रॉब्लम हो, इन सब के अंदर आप इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो लिख सकते हैं। ये तो ऑर्डर से संबंधित सिचुएशन है, ये थोड़ा सा हायर क्लास के लिए हो जाएगा, आपके लिए 10वीं क्लास के लिए बस ये इतना सा मैटर है। इस चीज को अगर आपने ढंग से तैयार कर लिया, मेरे को नहीं लगता कि लेटर के अंदर कहीं पर भी कोई भी प्रकार की गलती हो सकती है। तो एक तो आपको अगर इनफॉर्मल के बारे में तो बहुत सारी चीजें बता दी हैं, फॉर्मल के अंदर आपको क्या करना है, दो चीजों को जरूर से ध्यान देना है। एक तो ये जो लेटर टू द एडिटर वाला बात है, इसके ऊपर आप जरूर से ध्यान दोगे। एडिटर को जब लेटर लिखना होता है तब कैसे लिखना होता है, वही बात, द प्रॉपर स्टेप शुड बी टेकन, इसके लिए प्रॉपर स्टेप है वो टेकन उठाया जाना चाहिए। द प्रॉब्लम हैज बिकम ए जाइंट वन, समस्या है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। वी कंप्लेन टू द रिलेटेड अथॉरिटीज, द कंसर्न अथॉरिटीज, हमने संबंधित जो अथॉरिटी है उसको कई बार हम शिकायत कर चुके हैं, पर देयर इज नो रेस्पॉन्स, इसलिए कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं टू पब्लिश एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है छापने के लिए। अब ये सारी चीजें आपने अगर डाल दी ना तो समस्या किसी भी चीज की क्यों ना हो, एडिटर आपने बुआगो छोरो तो लागे को नहीं तो कहना आप न्यू कार्ड भेजांगा, इन तो कोई समस्या होगी जल्दी याद करांगा नहीं, लेटर में तो खास करके। तो वही चीज है यहाँ पे, उसको डालोगे तो कोई ना कोई समस्या के लिए डालोगे, और समस्या के अंदर डालोगे ना तो ये लाइनें आपको डाल दोगे, फिर ये कॉमन लाइन है, इनमें कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी, फिर ये नहीं होगा कि ये लाइन गलत हो गई मेरी। और ये 5 लाइनें तो आदमी आराम से याद कर ही सकता है, और यही नहीं याद हो सकती अगर ए लाइन भी याद को नहीं उसका कहीं क्या ये चीज को बड़ो गर्व हुआ गुरु मानो अंग्रेजी को नहीं आवे, तो अंग्रेजी को नहीं मांडा नहीं, कोई चीज नहीं आने लग रही है नहीं तो वह गर्व को विषय को नहीं, फिर वह कमी है और कमी को इलाज है नहीं, वो कहे तो न्यूट्रिशन पूरा हो, कोई ढंगो खानो खाई करो, ये चीजों पूरा को नहीं हुआ गुरु मानो अंग्रेजी को नहीं, अंग्रेजी आने लग जाएगी, ढंगो गुरजी आवा दिन आने लग जाएगी। अच्छा अब देखो, और एक है ना ये जो इनमें से आप कोई भी एक तैयार कर सकते हैं जिनके अंदर मतलब हमें किसी, ये कंप्लेन वाला, शिकायत वाला, ये अगर हम किसी कलेक्टर को लिख रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं, नगर पालिका को, सरपंच को लिख रहे हैं, इनसे संबंधित कोई भी समस्या से संबंधित लिख रहे हैं, तो वहां पे ये काम आ सकता है। तो फॉर्मल लेटर के अंदर इन दो को बढ़िया ढंग से तैयार कर लेना, और इनफॉर्मल लेटर के अंदर आपको वही चीज बता दी, बाकी ये जो लेटर है इनको आप थोड़ा सा ढंग से अगर तैयार कर लोगे, हेल्थ से संबंधित है, किसी को बधाई देनी है, किसी को मैरिज के ऊपर इनविटेशन देना है, तो मेरे को नहीं लगता कि फिर उसके बाद में कोई भी चांस रहता है लेटर के अंदर नंबर कटने। हैव ए ग्रेट डे गाइस।